हेलो फ्रेंड्स, मेरा फर्स्ट व्लॉग मैंने दिवाली पे बनाया था। जो मेरा फर्स्ट व्लॉग था और वो ठीक ठीक ही था। तो काफ़ी छोटा व्लॉग था वो, एक्चुअली में आप बोल सकते हैं कि वो मिनी व्लॉग था। और अभी मैंने रिसेंटली ही स्टार्ट किया है व्लॉगिंग करना, तो मुझे इसके बारे में इतना आइडिया भी नहीं है। आज मैं घर पे थी और मुझे लगा कि घर पे सुबह से खाली बैठे बैठे कुछ करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आपको अपनी किताबों का एक ट्रिप करा दूँ। मेरे पास एक्चुअली काफ़ी सारी किताबें हैं जो मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। हालांकि अभी रिसेंटली कुछ किताबें मैं पढ़ भी नहीं पाई हूँ काफ़ी टाइम से। तो आज मैं आपको अपनी किताबों से एक छोटी सी मीटिंग कराती हूँ, जहाँ पे मेरे पास कुछ हिंदी बुक्स भी हैं और कुछ इंग्लिश बुक्स भी हैं। कुछ अपने इंडियन राइटर्स हैं, कुछ इंटरनेशनल राइटर भी हैं। और मैं वैसे तो काफ़ी तरह की किताबें पढ़ती हूँ, पर मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ना पसंद है प्रेमचंद जी को। उनकी लिखी किताबें बहुत ही सुंदर होती हैं, बहुत ही प्यारी होती हैं। और हर किताब में आपको कोई ना कोई मैसेज मिल जाएगा। अगर हम बात करें अभी न्यू राइटर्स की, जो न्यू राइटर्स आ रहे हैं और धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें मैं नाम लेना चाहूँगी हिंदी युग्म का। हिंदी युग्म का बहुत बड़ा हाथ रहा है आज का जो न्यू राइटर है उसको आगे बढ़ाने में। फिर चाहे हम बात करें दिव्य प्रकाश दुबे जी की, या फिर हम बात करें मानव कौल जी की, या फिर हम और भी बहुत सारे राइटर्स हैं। अभी हाल ही में एक किताब अभी मानव कौल जी की पब्लिश भी हुई है। उनकी देखा जाए तो काफ़ी सारी किताबें आ चुकी हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर किताबें हिंदी युग के तले बहुत सारी किताबें सुंदर सुंदर अभी पब्लिश हो रही हैं। आपको अगर पढ़नी है तो सभी किताबें अपनी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हैं। तो मैं बताती हूँ आपको अपनी कुछ किताबों के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको अपनी छोटी सी एक प्यारी सी जो लाइब्रेरी है, जिसमें कुछ ही किताबें हैं, शायद 25-30 किताबें ही हैं। तो धीरे धीरे मैं इसको इंक्रीज़ कर रही हूँ। और मेरी सिस्टर है प्रिया, वो भी किताबों का काफ़ी शौक़ रखती है। तो फ़र्क बस इतना है कि मैं हिंदी किताबें पढ़ती हूँ और उसकी सभी किताबें इंग्लिश में होती हैं, बिकॉज़ उसको इंटरनेशनल बुक्स पढ़ना ज़्यादा पसंद है। हिंदी किताबें भी वो पढ़ती है, कुछ किताबें हैं जो उसने पढ़ी है। अगर देखा जाए तो वो कुछ जो किताबें होती हैं जो लाइफ में कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करती हैं, उन किताबों को ज़्यादा पढ़ती है। जैसे कि ये है थिंक लाइक अ मॉन्क। तो ये जय शेट्टी जी की लिखी हुई किताब है और प्रिया ने सबसे पहले शायद इसी किताब को अप्रोच किया है। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर ऐसा मुझे लगता है। या फिर हो सकता है कि ये किताब उसे मेरे किसी कज़न ने गिफ्ट की हो। प्रिया, ये बुक गिफ्टेड है या फिर ये थिंक लाइक अ मॉन्क तुमने परचेज की थी? अंकित भाई ने, या एक्चुअली ही इज़ माय कज़न, उन्होंने ये किताब प्रिया को गिफ्ट की है। बहुत ही अच्छी किताब है, अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहेंगे। हालांकि मैंने अभी तक ये किताब नहीं पढ़ी है, बट ऐसा मैंने सुना है काफ़ी ज़्यादा। तो ये लोक व्यवहार है। ये किताब डेल कार्नेगी जी की लिखी हुई है और बहुत अच्छी है। लोक व्यवहार को आप अपना, इस किताब में बताया गया है कि रेगुलर बेसिस पे जो आपके डेली रूटीन में आप किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, उस बारे में बहुत अच्छे से लिखा गया है। हालांकि ये किताब मैं पूरी नहीं पढ़ पाई हूँ, पर जितनी भी पढ़ी है बहुत अच्छी है। अगर आप बिज़नेस करते हैं या आप स्टूडेंट हैं या कुछ भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप इस किताब को पढ़िए, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इश्क में सहर होना, रवीश कुमार जी की लिखी हुई ये किताब है और ये मैंने ख़रीद ली थी बस एक बुक फेयर में। अभी तो रिसेंटली तो बुक फेयर बंद ही हो गया। 2-3 साल पहले मैं बुक फेयर गई थी, तो रवीश कुमार जी की ये इश्क में सहर होना मैंने ख़रीदी थी, पढ़ी भी। और अलग है, अलग किताब है, छोटे छोटे से वृतांत हैं इसमें और पूरा दिल्ली घुमा देगा ये किताब आपको। फिर यहाँ पर है निर्मला जी की मुंशी निर्मला किताब है, मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई, बहुत ही प्यारी किताब है, स्त्रियों के मुद्दे पे लिखी गई है। बहुत पतली सी किताब आपको दिखाई दे रही है, ये महाभोज, बहुत ही खूबसूरत किताब, मनु भंडारी जी की लिखी हुई ये किताब है महाभोज। इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी और सीधा बस ये बोलूँगी कि आप इसको पढ़िए एक बार। महाभोज के बारे में जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में राजनीति किस लेवल तक इंडिया में की जाती है। महाभोज बेहद खूबसूरत किताब है। और बाकी और भी किताबें हैं मेरे पास। ये लव डेस्टिनेशन अननोन, ये मेरी फेवरेट बुक तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, ये किताब ऐसी है जहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया। पहली किताब थी ये, जो कि मुझे गिफ्ट की गई थी मेरी दोस्त माधुरी के थ्रू। और
उनका नाम माधुरी है। बहुत ही अच्छा व्यवहार था उनका। उन्होंने पहले ये किताब थी जो मुझे गिफ्ट की और उसके बाद ही मैंने किताबें ख़रीदना शुरू की। तो इसलिए ये काफ़ी ख़ास किताब है मेरे लिए, लव डेस्टिनेशन अननोन। ये किताब मेरे बर्थडे पे गिफ्ट की थी उन्होंने। गोदान बहुत ही खूबसूरत किताब है। सूफियाना इश्क मेरा, ये मेरे एक दोस्त कहिए या कुछ भी कहिए, ऋषि अग्रवाल जी हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और उनका अपना एक किताब, अपना एक पब्लिशिंग हाउस भी है। उन्होंने काफ़ी किताबें पब्लिश की हैं और काफ़ी वो भी अच्छा लिखते भी हैं। तो साहित्य सागर है उनके पब्लिकेशन हाउस का नाम। तो उन्हीं के द्वारा लिखी गई ये किताब है। उसके साहित्य सागर के वो डायरेक्टर भी हैं, पब्लिशर भी वही हैं, उनके फाउंडर भी वही हैं। तो अच्छा है और बहुत अच्छा, वो भी अच्छा लिखते हैं। तो ये उनकी किताब है। बाकी शर्लॉक होम्स तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये किताब। इसमें बहुत सारे सस्पेंस स्टोरीज़ हैं और शर्लॉक होम्स की किताबें किसने नहीं पढ़ी होंगी, हर बच्चे ने पढ़ी होंगी। 90s के तो मुझे लगता है सभी बच्चों ने पढ़ी हुई हैं। उसके बाद एक किताब है इसमें 55 खंभे लाल दीवारें। ये देखा जाए तो मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे बहुत पसंद है। मैं आपको सभी किताबों के बारे में बताऊंगी, पर मुझे लगता है कि इस तरह से कहीं आप बोर ना हो जाएं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी किताबें हैं। आप देख सकते हैं, ये सारी किताबें हैं मेरे पास। और ये है मेरा छोटा सा कोना जहाँ पे कुछ सुंदर सुंदर सी पेंटिंग्स हैं, ये फ्रेम्स हैं। ये फ्रेम्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें ख़रीद सकते हैं इंस्टाग्राम पे सीज़न ऑफ पोएम्स के पेज पे जाके। वहाँ पे ये छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे फ्रेम्स हैं। बहुत तरह के फ्रेम्स हैं और जिनमें बहुत प्यारी प्यारी लिखी हुई हैं ये कुछ कविताएं हेमंत जी के द्वारा। ये एक कविता मुझे बेहद खूबसूरत लगती है, खिड़कियाँ खिड़कियाँ हर बंद होते कमरे की उम्मीद है। तो जब आप सुबह सुबह उठ के इस फ़ोटो फ्रेम को देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा, एक पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलती हैं। बाकी ये बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी पेंटिंग्स हैं। तो ठीक है, आज मैं इनमें से एक किताब चूज़ करते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो बताइए कौन सी किताब आपको, आप अगली बार कौन सी किताब के बारे में रिकमेंडेशन मुझसे सुनना पसंद करेंगे। अभी के लिए हम प्रिया से पूछते हैं कि मुझे किस किताब के बारे में यहाँ पे जिक्र करना चाहिए। प्रिया, इनमें से किस किताब के बारे में तुम बताना चाहोगी? कोई भी। द ब्रेव तो सॉरी मैं नहीं बता सकती बिकॉज मैंने वो पढ़ी ही नहीं है वो तुम्हारी किताब है, वो मैंने नहीं पढ़ी है। इनमें से नीचे कोई भी किताब है वो तुम बता सकते हो। उफ कोलकाता। उफ कोलकाता, ठीक है। उफ कोलकाता के बारे में बताते हैं। तो हमने आज के लिए ये उफ कोलकाता किताब को चूज़ किया है। उफ कोलकाता। तो प्रिया ने इसे चूज़ किया है कि मैं इसके बारे में आज आप लोगों को बताऊं। तो उफ कोलकाता हमारे सत्यव्यास जी की लिखी हुई किताब है। और सत्यव्यास जी ने बहुत ही प्यारी प्यारी किताबें लिखी हैं, जैसे कि बनारस टॉकीज और दिल्ली दरबार 84 एंड 84 लिटरली। वो, मैं तो ये बोलूँगी कि सत्यव्यास जी का लिखा हुआ 84 जो उपन्यास है उससे बेहद, मतलब उससे ज़्यादा कुछ अच्छा मैंने अभी नहीं पढ़ा है। और 84 के मुद्दे पे ही लिखी गई वो किताब है, जैसे कि आपको नाम से भी समझ आ रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत किताब रही वो। उसके ऊपर अभी एक फिल्म भी आई थी, ग्रहण। ग्रहण में सभी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, बहुत ही अच्छे से हर किरदार का रोल प्ले किया। तो 84 के बारे में मैं आपको अगली बार बताऊंगी। अभी तो प्रिया ने हमारे लिए उफ कोलकाता को चूज़ किया है, तो मैं आपको उफ कोलकाता के बारे में बताऊंगी। इससे पहले इनकी किताब बागी बलिया भी आ चुकी है। अभी तक सत्यव्यास जी की 5 किताबें आई हैं और जिसमें से उफ कोलकाता भी है। बागी बलिया भी बहुत प्यारा एक उपन्यास है उनका। अभी तक उन्होंने 5 उपन्यास लिखे हैं उफ कोलकाता को इंक्लूड करके। उफ कोलकाता के बाद अगर कुछ आया हो तो हो सकता है कि मैं अपडेटेड ना हूँ, और पर मुझे लगता है कि लास्ट उनकी लिखी किताब उफ कोलकाता ही है।
उफ कोलकाता उनके द्वारा लिखी एक बहुत ही अलग किताब है। इससे पहले उन्होंने जो भी किताबें लिखी वो प्यार के ऊपर थी, रोमांस के ऊपर थी और कॉलेज लाइफ के ऊपर थी। हालांकि उफ कोलकाता भी है तो कॉलेज लाइफ के ऊपर ही और प्रेम के ऊपर ही, लेकिन इसमें कुछ नया है। नया ये है कि ये हॉरर कॉमेडी है और इसके अंदर 4 किरदार हैं, सिद्धार्थ, चेतन, रुद्र, मोहिनी। ये पूरी किताब इन चारों किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें मोहिनी जो है इस किताब का सस्पेंस है। शुरू से लेकर आखिरी तक, या कहें कि किताब के बीच तक आपको यही लगता रहेगा कि मोहिनी एक्चुअल में है क्या। तो मोहिनी का किरदार इसमें अच्छा है, काफ़ी शुरू में उलझा हुआ या मतलब आपको उलझा के रखने वाला किरदार है। और जैसे जैसे किताब का अंत आएगा और आप किताब के आखिर तक पहुंचेंगे, आखिरी पन्ने तक, आपको समझ आ जाएगा कि मोहिनी है क्या। तो जिस तरह से मोहिनी को इस किताब में दर्शाया गया है, बेहद खूबसूरत एक मोहिनी का किरदार है इसमें। और सिद्धार्थ जो है, आखिरी तक सिद्धार्थ और मोहिनी के बारे में पढ़ के आपको अच्छा लगेगा। तो प्यारी किताब है ये, और सस्पेंस है, थ्रिल है, हॉरर कॉमेडी भी है और 3 दोस्तों के बीच की एक छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, कहाँ सुनी होती है, और किस तरह से वो कॉलेज में हॉस्टल में रहते हैं, साथ में टाइम बिताते हैं। तो आपको इस किताब को पढ़ के कहीं ना कहीं, अगर आप कॉलेज में अब नहीं हैं और आप वर्किंग हैं, तो आपको अपने कॉलेज लाइफ की, अपने हॉस्टल लाइफ की याद ज़रूर आ जाएगी। बहुत ही प्यारी किताब है। और सुनने में आया था कि इसका पार्ट 2 भी बनेगा, बिकॉज़ किताब जिस जगह छोड़ी जाती है वहाँ पे कोई भी इसका पार्ट 2 का वेट करेगा। तो देखते हैं कि सत्यव्यास जी अपना पार्ट 2, उफ कोलकाता पार्ट 2 लेकर आते हैं या नहीं। और साथ में हम सत्यव्यास जी को बहुत बहुत बधाई देंगे कि वो बहुत ही अच्छे से लिख रहे हैं, बहुत ही मेहनती एक राइटर हैं और उनकी लिखी हुई हर किताब सभी युवाओं के बीच में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रही है, सबने उनको बहुत अच्छे से पढ़ा है। और इन ऐसे राइटरों को देखकर ही, जो इस तरह के राइटर्स हैं उनको देखकर ही आज का जो यूथ है वो राइटिंग के बारे में सोचता है, वो लिखना चाहता है। तो इस बार के लिए उफ कोलकाता, और मैं रिकमेंड करूँगी आप इसे पढ़िएगा ज़रूर। अच्छी किताब है, कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ को नहीं पसंद आएगी, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मुझे तो अच्छी लगी। और कुछ कभी कभी कुछ अलग भी पढ़ना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा एक ही तरह की किताबें पढ़ती रहें। हॉरर कॉमेडी है, एक बार पढ़ना मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगी कि एक बार तो पढ़ना बनता है, बहुत ही प्यारी किताब है। तो अगली बार के लिए आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा आपको किस किताब के बारे में मुझसे रिकमेंडेशन चाहिए, या किस किताब के बारे में भी आप मुझसे जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि मैं उसके बारे में आपको बताऊं। बिकॉज़ मैंने आपको अपनी काफ़ी किताबें दिखा दी हैं, ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ 25-30 किताबें हैं मेरे पास। कुछ किताबें मेरी कुछ फ्रेंड्स के पास भी हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि किस किताब के बारे में आप मुझसे सुनना चाहते हैं। और बाकी बुक फेयर आने वाला है तो मैं अपने इस कलेक्शन को और भी बढ़ाऊँगी। तो और ज़्यादा किताबें होंगी, जितनी किताबें होंगी उतनी बातें होंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, और अगली बार मिलते हैं कुछ और नई किताबों के साथ, कुछ और नए रिकमेंडेशंस के साथ, कुछ और नए राइटर्स के साथ। बाय।